Hello students, coming to question number 7 of exercise 13.3. Question number 7 है, a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. क्या है, एक जोकर की कैप जो है वो एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, ठीक है, जिसकी बेस रेडियस कितने गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है हमारे पास कितने है 24 सेंटीमीटर. आपको क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. सेम कैप बनानी है कितनी 10, तो उनके लिए जो शीट होगी रिक्वायर्ड वो कितनी होगी, उसका एरिया आपको बताना है. आप देखिए कैप बनानी है तो कैप जो है वो बॉटम से तो होल होती है, मतलब ये सरफेस नहीं होता उसका सर्कुलर, तो हमें मतलब कि एरिया कौन सा निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे, क्योंकि जो बॉटम है उसमें तो कैप के कुछ फेस होता नहीं है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, एक कैप का निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, 10 के लिए निकालना है तो उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी ही शीट का एरिया आ जाएगा हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगा. तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस जो कि गिवन है, स्लैंट हाइट चाहिए जो नहीं गिवन, लेकिन रेडियस और हाइट गिवन है तो हम स्लैंट हाइट L फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कैप R इज इक्वल टू कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कैप यानी कि H कितने गिवन है 24 सेंटीमीटर. सो स्लैंट हाइट यानी कि L हमारा क्या होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है. हाइट कितनी है हमारी 24 यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर. तो देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49. तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 9 6 15 हो गए 2 6. अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25 स्क्वायर रूट में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, यानी कि जो स्लैंट हाइट है हमारी वो हमें पता लग गई कितनी है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम कर्व्ड सरफेस निकाल सकते हैं एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक कैप का निकाल लेंगे, ठीक है, पाई आर एल ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमारी कितनी गिवन है 7, स्लैंट हाइट हमने फाइंड कर ली कितनी 25, 7 से 7 कट गया. इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू 50, 25 टू 50 एंड 5 कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक कैप का एरिया आ गया हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब क्या है, जो सीट है रिक्वायर्ड है एक कैप के लिए उसका एरिया कितना यूज होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एक कैप का इतना है तो 10 कैप्स का कितना हो गया, क्योंकि सेम ही कैप है, सेम रेडियस है, सेम डायमीटर है, तो हम क्या कर देंगे 550 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे. ठीक है, तो ये कितना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो हमारी सीट रिक्वायर्ड हुई थी वो एरिया के बराबर ही होगी. सो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड to make 10 caps will be equal to, जितना उनका एरिया है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सिंपल क्वेश्चन था, रेडियस और हाइट दे रखी थी, सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, देन एक कैप का हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 कैप्स का हो जाएगा, और तो उतनी ही सीट लगेगी जितना कि उन 10 कैप्स का एरिया था. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बस स्टॉप इज बैरिगेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स. होलो कोन्स मतलब अंदर से एम्प्टी है वो, ठीक है, मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड, जिनको किन से बनाया गया है, कार्डबोर्ड से बनाया गया. ठीक है, ईच कोन है जो बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हर कोन का बेस डायमीटर आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर. इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, क्या कह रहे हैं कि अगर हर कोन की आउटर साइड को क्या करना है, पेंट करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 12
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो हमें उन सभी कोन्स के पेंट करने का कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड अंडर रूट 1.04 अगर कहीं पे आता है तो उसकी वैल्यू क्या लेनी है हमें 1.02। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बस स्टॉप को बैरिगेट कर रखा है रोड से और क्या यूज करके कर रखा है, 50 होलो कोन्स लगा रखे हैं, 50 होलो कोन है, ठीक है। हर कोन का बेस डायमीटर मतलब कि सेम डायमीटर है सबका 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर, ठीक है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन, और हर कोन को पेंट करना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 12, तो हर सबको करने का खर्च कितना है। तो सबसे पहले देखिए पेंट जो करना है वो केवल उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक कोन का एरिया निकाल लेंगे हम, 50 है तो जो एरिया आएगा उसका 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमें क्या निकालना है, कोस्ट, फिर हम कोस्ट की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, रेट से, जो एरिया है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा कोस्ट। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन, जो होलो कोन है उसकी हाइट यानी कि h कितनी गिवन है 1 मीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, कोस्ट किस में दे रखा है मीटर स्क्वायर में, तो हम इसी को क्या कर लेते हैं मीटर में चेंज कर लेते हैं, 20/100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए 50 होलो कोन्स है, सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, पेंट उसके कर्व्ड सरफेस पे ही होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है। लेकिन l तो हमारे पास है नहीं, पर हमें l निकालना आता है। l का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट का h² + r², ठीक है। हाइट हमारी कितनी गिवन है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, रेडियस अभी हमने फाइंड की कितनी है 0.2 यानी कि 0.2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0.04। तो देखिए यही ऊपर यूज करना भी दे रखा था हमारे पास कि 1.04 का स्क्वायर रूट जहाँ आएगा उसकी जगह आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दे रखा है 1.02 यानी कि हमें स्लैंट हाइट भी पता लग गया कितना है 1.02 मीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट आ गई। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। पाई की जगह क्या यूज करना बोल रखा है 3.14 यूज कर लिया। रेडियस हमारी कितनी है 0.2, स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली 1.02। तो इसको हम सोल्व करेंगे, डेसिमल हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हम 2/10 102/100। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 102 की 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 204, तो हमें 314 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 204 से, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 3 जा 12, ये 0 0 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6 5, 8 एंड 2 कितना हो गया 10, 2 3 ये हो गया 4, ये हो गया 6, तो ये आ गया हमारे पास 64056 अपॉन 110,000। 1 2 3 4 5 0 हो गए, 1 2 3 4 5 यानी कि 1 लाख हो गया अपॉन में, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि कितना आ गया 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो एक कोन का है, निकालना किसका था 50 होलो कोन्स का। सो हम देखिए कर लेते हैं आगे, एक का ये आ गया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, अब एक का इतना है तो 50 का कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.64056, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल कर लेते हैं अपना, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
5 6 30, 5 5 25 और 3 कैरी में 28 हो गया। 5 4 22, 5 6 30, 30 और 2 कितने हो गए 32, अपोन में कितना आ गया 10,000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर। अब ये तो क्या आया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। एक कोन का हमने निकाला था, देखिए मैं फिर बता देती हूँ एक बार आपको क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था हमारा, कोन की हाइट दे रखी थी, डायमीटर दे रखा था, वहां से रेडियस निकाली। फिर स्लैंट हाइट नहीं थी तो हमने स्लैंट हाइट फाइंड कर ली, क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों हमारे पास है। फिर हमने क्या किया, एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला यूजिंग फॉर्मूला पाई आर एल, जो आ गया 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब एक कोन का इतना है तो 50 का कितना होगा, 50 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। नाउ हमें तो कॉस्ट निकालना था 50 कोन को पेंट करने का, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का कॉस्ट दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का ₹12, और हमारे पास टोटल कितना है 32. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर, एरिया विल बी इक्वल टू, ज्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 32.028 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। ठीक है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ₹384.34। आप इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें यही करना था कि 50 होलो कोन थी, एक कोन का हमने सबसे पहले क्या निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया, देन 50 से मल्टीप्लाई करी उसकी, फिर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है इतना, टोटल हमारे पास ये है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 13.3 का। 13.3 आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे।